विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदार जमीनी हकीकत तलाशने के लिए निकल चुके हैं। एक तरफ दावेदार अपने क्षेत्र में दमखम दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पीसीसी वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी लगातार दावेदारों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रही है। हालांकि एक एक विधानसभा क्षेत्र से 10 से 12 यूँ कहें कि 15 से भी अधिक कई विधानसभा क्षेत्र में दावेदारों ने अपने दावेदारी पेश की है। वहीं बात करें सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में टोंक से इस बार 18 दावेदार निकलकर सामने आए हैं। हालांकि 18 दावेदार केवल कांग्रेस के ही हैं। ऐसे में संशय बरकरार है कि आला कमान किसको टिकट देगा। हालांकि सचिन पायलट जब CWC के सदस्य बने थे उसके बाद टोंक और ब्यावर में उनकी ओर से बड़ी सभा की गई थी और जनसैलाब भी देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह 18 दावेदार अकेले कांग्रेस के निकलकर सामने आए हैं, ऐसे में दावेदार पार्टी कार्यालयों के भी चक्कर काटने में लगे हैं। हालांकि सचिन पायलट की ओर से अभी तक फॉर्म भरा नहीं गया है। ऐसे में संशय बरकरार है कि सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे कि अजमेर से चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा मानेसर का वो घटनाक्रम जब सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी और आला कमान पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की थी। तो यही भापकर मुख्यमंत्री समझ चुके हैं कि अगर हम रिपीट करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि हम अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें वापस रिपीट करेगी। मुख्यमंत्री जानते हैं अगर संख्या बल, क्योंकि सचिन पायलट जब टिकट वितरण होगा तो कम से कम 35 से 40 अपने दावेदारों के लिए टिकट मांगेंगे। अगर ये 35 से 40 दावेदार जीत जाते हैं तो कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, तो विधायक दल की बैठक के बाद मंथन तो जरूर होगा, लेकिन सचिन पायलट उस वक्त भी आला कमान पर दबाव बनाएंगे। तो यह भापते हुए माना यह जा रहा है कि टोंक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी भी पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं। उनकी ओर से भी दावेदारी पेश की जा रही है। हालांकि सचिन पायलट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। संशय बरकरार है कि सचिन पायलट टोंक से लड़ेंगे या ब्यावर से लड़ेंगे, क्योंकि जब सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा शुरू की थी तो उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट इस बार अजमेर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक सचिन पायलट ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसे जादूगर कहा जाता है, उन्होंने अपनी जादूगरी पूरी तरह से चलाने की कोशिश कर ली है। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया गया है। हालांकि उनका कहना है कि हम वापस सत्ता में रिपीट करेंगे, चाहे बीजेपी कितने भी कोशिश कर ले। एक तरफ सचिन पायलट लगातार जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन उनके गुट के जो विधायक जो अपनी सरकार पर बयानबाजी करने में लगे थे, चाहे राजेंद्र गुड्डा हो, राजेंद्र गुड्डा ने अपनी सरकार पर निशाना साधा था, उसके बाद उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया था। वेद प्रकाश सोलंकी जो कि सचिन पायलट की सभाओं के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे थे, और कल जिस तरह पीसीसी वॉर रूम में चाकसू से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि वेद प्रकाश सोलंकी के राज में चाकसू में किसी तरह का विकास नहीं हुआ। हम सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बार वेद प्रकाश सोलंकी को टिकट ना मिले और किसी और शख्स को मिले, ताकि हम कांग्रेस के योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा सके। हालांकि जब विरोध का सामना हुआ उसके कुछ देर बाद वेद प्रकाश सोलंकी भी पीसीसी वॉर रूम आए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और उनका कहना था कि जो प्रदर्शन करने आए थे वो विपक्षी पार्टी के थे। हमारे क्षेत्र में, चाकसू विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बही है। एक तरफ सचिन पायलट गुट के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनता भी सचिन पायलट गुट के विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगी है। उन सबसे हट के अलग टोंक की जो दावेदारी है उसको लेकर चर्चा बरकरार है कि टोंक में किसके नाम पर मोहर लगेगी, क्योंकि 5 से 7 ऐसे दावेदार हैं जो मजबूत स्थिति में हैं और सचिन पायलट भी उनमें से एक हैं। लेकिन उनके बाद जो 5 से 6 दावेदार हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट से आते हैं। तो ऐसे में किसके नाम पर मोहर लगेगी, क्या सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे या अजमेर से चुनाव लड़ेंगे, ये स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। प्रशांत पांडे, TV9 जयपुर।